हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आज आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। सुबह का समय है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ और पोछा लगा रही हूँ और उसके बाद में बच्चों को स्कूल के लिए भी भेजना है। तो अभी बस मैंने यशु को उठाया था और वो जाके अपने बड़े भाई के बिस्तर पे जाके लेट गया है। कहने लगा सुबह सवेरे ठंड हो रही है और मुझे मत जगाया करो। अब ये बताइए, बच्चों को नहीं जगाएँगे तो बच्चे उठेंगे कैसे? और स्कूल नहीं जाएँगे तो फिर काम कैसे चलेगा? तो बस मैं उसको जगा रही हूँ और दोनों को ही जगाती हूँ स्कूल के लिए तो। लेकिन वही है ना कि छोटा भाई है तो बड़े भाई के बिस्तर पे जाके लेट जाता है वो। और बड़ी मुश्किल हो जाता है, 1-1 घंटा तक जगाती रहती हूँ, तब बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चे उठते हैं। और फिर उसके बाद में तैयार तो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन बस सुबह-सुबेरे ठंडी में उठने का किसका मन करता है? किसी का नहीं करता। बड़ों का नहीं करता तो बच्चों का तो क्या करेगा? लेकिन मेरी मजबूरी है उठना। और वो भी मैं आपको बताऊँगी आगे चल के कि क्या मजबूरी है मेरी। क्योंकि आप सब जानते हो कि मेरे घर में कम मदद चल रही है, मतलब मिस्त्री लग रहे हैं। तो यहाँ तो मिस्त्री लग ही रहे हैं और एक सरप्राइज़ है आपके लिए कि हमारा दूसरा मकान भी बन रहा है। तो वो आपको मैं दिखाऊँगी कहाँ पे बन रहा है, कैसा बन रहा है। और फ़िलहाल तो मैं इसीलिए जल्दी-जल्दी काम करती हूँ रोज़ीना। और बीच में मेरी काफ़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, जैसा आप सबको पता भी है कि हाँ, मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो उसी की वजह थी कि सारा-सारा दिन मुझे वहाँ पे खड़े होना पड़ता था, भूखे-प्यासे वहाँ लगी रहती थी सब काम में। तो इसी वजह से मैं बीमार भी काफ़ी पड़ गई थी। बस ये समझ लीजिए कि हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई है, बाकी तो काफ़ी परेशानी हुई है। और इसी वजह से मैंने हाउस हेल्पर भी लगाई थी कि मैं इतना काम सँभाल नहीं पा रही थी। लेकिन वो भी बेचारी परेशान ठंड की वजह से हो गईं और वो भी बीमार पड़ गईं। तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर का काम खुद सँभाल सकती हूँ, तो बस वही कर रही हूँ। अब तो मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी है, तो मैं अपने घर का काम निपटा रही हूँ और जल्दी-जल्दी काम करके तो मुझे आगे भी जाना है कहीं, तो वो आप लोगों को दिखाऊँगी। और नहा धो के अब आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। तो बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। और इसमें प्याज भी डालूँगी और हरी मिर्च भी डालूँगी और पनीर भी डालूँगी। तो अगर आप लोग के बच्चे शिमला मिर्च को खाना पसंद नहीं करते हैं या हस्बैंड लोग पसंद नहीं करते हैं, तो आप मेरे बताए तरीके से सब्ज़ी बनाइएगा। बच्चे क्या और बड़े क्या, उँगली चाट-चाट के खाएँगे। और पराठों के साथ तो इसका मैच बहुत अच्छे से जाता है। तो एक बार मेरे बताए तरीके से आप लोग ज़रूर बनाना। तो मैं बता रही हूँ आपको कि शिमला मिर्च अच्छे से बारीक-बारीक काट के धो के उसमें आलू भी काट लिए हैं मैंने और प्याज भी बड़ी-बड़ी चॉप कर ली है, हरी मिर्च भी काट ली है और ये पनीर भी फ्रेश है एकदम। और पनीर भी डालूँगी इसमें। तो बस सरसों का तेल डालिए, हरी मिर्च वगैरह, प्याज वगैरह सब डाल के अच्छे से फ्राई कर लीजिए और सब्ज़ी छौंकिए जैसे छौंकते हैं। और बेसिक मसाले वगैरह सब जैसे डालते हैं वैसे ही डालना है और पनीर डाल देना है ऊपर से। और इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनेगी ना, जैसे रेस्टोरेंट में बनती है ना, इस तरह की सब्ज़ी बनेगी। एक बार बताए तरीके से बनाना ज़रूर और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने बनाई और कैसी लगी आप लोगों को। तो जब हमारी प्याज अच्छे से शैलो फ्राई हो गई, उसके बाद में मैंने सब्जियां डाल दी, जो भी ये आलू और शिमला मिर्च की थी।
ये डालने के बाद में अब इसमें मैंने बेसिक मसाले घेरे हैं, जैसे हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, ऐसे ही सारे बेसिक मसाले घेर रही हूँ और थोड़ी सी हींग घेर रही हूँ। और उसके बाद में इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद में फिर इसे ढक के पकाएंगे। और जब तक पकाएंगे तब तक ये गल नहीं जाते आलू। और फिर उसके बाद में गरम मसाला और खटाई डाल के और हमारी सब्ज़ी हो जाएगी डन। और मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाल रही हूँ, मतलब 4-5 दिन हो गए हैं मैंने व्लॉग भी नहीं डाला, एक भी ना वीडियो बनाई। वो इसलिए क्योंकि मेरे को सुबह सवेरे दूसरी जगह जाना पड़ता था काम के लिए, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि बिल्कुल भी मैं वीडियो शूट कर पाऊँ या बना पाऊँ। क्योंकि देखिए सवेरे जल्दी जाती थी, देर रात से वहाँ से आती थी, तो फिर मन ही नहीं होता था और इतना थक के चूर हो जाती थी ना कि फिर तो ऐसा मन करता था कि कोई मुझे खाना बना के दे दे और मैं खा के सो जाऊँ। और वही फिर दूसरे दिन भी रूटीन, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी। इसी वजह से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया और बस मैं अपने काम में लगी रही। क्योंकि देखिए पहली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के लिए थी, क्योंकि वो ज़रूरी था काम कराना। अगर मैं हस्बैंड की छुट्टी कराती तो कई छुट्टियाँ हो जाती, इसलिए मैं खुद खड़े होके काम करा रही थी। और अब तो मेरा ऑलमोस्ट काम पूरा होता ही जा रहा है, मतलब पूरा जितना मकान बनना था उतना कंप्लीट हो चुका है। और आज उसकी छत की रिपेयरिंग होनी है, जो कहते हैं ना छत पे फ़र्श पड़ना, तो बस आज छत पे फ़र्श पड़ेगा। और उसके बाद में मैं किसी दिन आप लोगों को वहाँ का होम टूर भी दूँगी। अभी तो एम्प्टी है, देखिए अभी तो सिर्फ़ बना है, प्लास्टर हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे आगे चल के अभी उसमें पीओपी वगैरह भी सब होएगी। जो यहाँ मिस्त्री काम कर रहे थे, जिस घर में मैं रह रही हूँ, जिसमें मैं खाना बनाती हूँ, जहाँ यहाँ जो मिस्त्री काम कर रहे थे, वही मिस्त्री वहाँ भी पहुँच गए हैं दूसरे वाले घर में। और ये हमने ज़मीन लेके बनवाया था। ज़मीन तो हमने काफ़ी टाइम पहले ले रखी थी, लेकिन बनवाने का विचार हमने अब बनाया था। तो बस अब ये कंप्लीट हो चुका है और ये 3 मंजिल का बना है मकान। नीचे ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरह से लगा के सेकंड फ्लोर तक बना है। और अगर हम ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर को भी गिन लेते हैं तो 3 मंजिल हो जाती हैं। और यहाँ हमारा हो गया ये फाइनल। और आज हमारी छत का लास्ट दिन हो गया है। ये तो छत पड़ रही है और ये ऊपर टंकी रखने की जगह बनाई है, तो ये उसका जीना है। बस इसी तरीके से बनाया है। और जो पुरानी चीज़ें थी उन्हें जो कोड़ जोड़ जाड़ के उन्हें भी सबको काम पे ले लिया है। तो बस हमारा जैसा भी ये छोटा मोटा घर बनने को तैयार हो गया है। अगर आप कहोगे तो किसी दिन आपको यहाँ का टूर भी कराऊंगी, और नहीं कहोगे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है, सामने पार्क वगैरह हैं और ये गली है। और ये भी मार्केट के अंदर ही है, लेकिन ये मार्केट से थोड़ा सा अंदर को आके है। और जो पहला घर है वो मार्केट के अंदर ही है। तो ये कितनी ऊंचाई पे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो आपको तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए सुबह दोपहर का टाइम हो रहा है और देखिए कितने सूरज भगवान चमक रहे हैं। तो बस मैं आपको अपना छोटा सा घर दिखा दे रही हूँ। अगर आप लोग कहोगी तो मैं हाउस टूर ज़रूर दूँगी, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा जो काम था मैंने आप लोगों को आज दिखाया कि हाँ, मैं कहाँ इतने दिनों से लग रही थी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।